नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा करेंगे कि क्या सेमीफाइनल में अरविंद केजरीवाल आउट होने वाले हैं। सेमीफाइनल क्या और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आउट होते हैं, आपको हम इस खबर में विस्तार पूर्वक बताते हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है। आज शाम में दिल्ली में एमसीडी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां दिल्ली राज्य आयोग ने इस तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के चुनाव का जो मतदान है वो होगा और जो नतीजे हैं वो 7 दिसंबर को, यानी कि गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले आ जाएगा। कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले एमसीडी चुनाव के जो नतीजे हैं वो आएंगे, उससे कितना फर्क, कितना जो असर है वो आम आदमी पार्टी को मिलता दिखाई देगा, इस पर हम आज विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज दिल्ली निर्वाचन आयोग के आयुक्त विजय सिंह देव ने शुक्रवार शाम को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें ये खबरें सामने आ रही है कि 272 पहले वार्ड थे जिनको 250 कर दिया गया है, यानी कि वार्डों की संख्या को जो है वो घटा दिया गया है। और इसी के साथ महिलाओं के लिए कुछ सीटें जो है वो आरक्षित कर दी जा चुकी है। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आई है कि महिलाओं के लिए जो है वो कुछ सीटों का आरक्षण हो चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 9 नवंबर को जो ये नामांकन की जो तारीखें हैं वो शुरू हो जाएंगी और 14 नवंबर को आखिरी नामांकन की जो तारीख है वो तय होती है। इसी के साथ 42 जो सीटें वो आरक्षित हैं, जिनमें से 21 महिलाओं की सीटें और 21 जो है वो पुरुष की सीटें होनी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि फरवरी में ही इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, पूरी रूपरेखा चुनाव आयोग ने बना दिया था। एमसीडी की जो चुनाव है वो कितने चरणों में होंगे और इसके लिए क्या तैयारी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त ने 55,000 से भी ज्यादा का ईवीएम का प्रबंधन कर लिया है और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल होना है। लेकिन अब जो हमारा फोकस है, अब आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि सेमीफाइनल हम क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है और वहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पंजाब में है। और इसी कॉन्फिडेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी की जीत बेहद जरूरी है। लेकिन जीत जो होती है वो जनता डिसाइड करती है, जनता जनार्दन है। इसी के साथ आपको बता दें कि एमसीडी के जो चुनाव होने हैं उनका भी मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी ये सोच रही है कि एमसीडी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं होने वाले हैं इस बार। और 15 साल से जिस तरीके से बीजेपी ही रही है एमसीडी में, इस बार अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा है कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को हटाना है और आम आदमी पार्टी को लेकर आना है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के जितने दावे हैं जो दिल्ली में फेल हो चुके हैं, उनकी सरकार है और इसी के साथ इस बार जो बुरी तरीके से विवादों में घिरती उनकी पार्टी है, कितना इस पर इसका गहरा असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हम अब विवादों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो विवाद हैं जो कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको झटका देने वाली है। सबसे गंभीर मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है, जिससे पूरी सियासत गरमाई हुई है, राजनीति अपने चरम पर है, वो है दिल्ली का प्रदूषण। जी हाँ, दिवाली के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना बढ़ गया है कि हवाएं जो है वो अब दम घोटू हो गई हैं। लोगों को बंद किया जा रहा है कि बच्चों को जो है वो सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, जिनकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और इसी की देखभाल के लिए, इसी की रोकथाम के लिए स्कूलों को बंद किया गया था। और कहीं ना कहीं ऑड इवन की जो रणनीति है वो अरविंद केजरीवाल लेकर आए। तो क्या प्रदूषण को कम किया नहीं जा सकता है? क्या इसके विकल्प जो है वो तैयार नहीं हो सकते हैं? इन तमाम विवादों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो बुरी तरीके से घिरती नजर आई, क्योंकि हमने देखा है कि जिस पार्टी की जो सत्ता रहती है, कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जनता उसी पार्टी से करती है। और अरविंद केजरीवाल के जो दिल्ली में फेल हुए दावे हैं, कहा यह जा रहा है अनुमानित तौर पर कि वो एमसीडी के चुनावों में उनको गहरा धक्का दे सकते हैं। जो जितने दावे हैं जो फेल हुए हैं, जिन दावों पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं, यही वो कारण है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है एमसीडी चुनाव में उन्हें बुरी तरीके से शिकस्त मिलती नजर आएगी। आपको बता दें कि एक विवाद और भी है। अरविंद केजरीवाल के जो बड़े नेता हैं, इस नेतृत्व में जो जितने नेता जो हैं वो विराजमान हैं, उन पर लगे गंभीर आरोप। और एक तरफ दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी को घेरती है।
वो प्रदूषण की बात कर लेते हैं, गंदगी की बात कर लेते हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो प्रदूषण का मुद्दा वो गरमाया है। अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से पक्ष ने घेरा है। अरविंद केजरीवाल के 2018, 19, 20 और 21 में दिए गए भाषण प्रदूषण को लेकर के, पराली को लेकर के वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां जिस तरीके से पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब से ही जो है वो पराली की वजह से दिल्ली का जो है वो प्रदूषण होता है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है तो अरविंद केजरीवाल की जो बोल है वो पूरी तरीके से बदले हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है जो बढ़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार है। जी हाँ, बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने और ये कहा है कि बीजेपी से प्रदूषण के स्तर को जो है वो कम नहीं किया जा रहा है, तो बीजेपी की जो जितने उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल घिर लगातार अरविंद केजरीवाल पर जो है वो सत्तारूढ़ बीजेपी हावी हो। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने उन्हें घेरा है कि क्या अरविंद केजरीवाल वही हैं, वही धूर्त हैं। धूर्त हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है, और अब कह रहे हैं कि प्रदूषण दिल्ली में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में है, केवल दिल्ली को ही टारगेट इसलिए किया जाता है कि वहां चुनाव होने हैं, और अभी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये राजनीति का एक अहम मुद्दा है प्रदूषण, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जितनी तकलीफों से गुजर रही है। अभी जो हम दिल्ली में देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ऑड और इवन की जो रणनीति है वो लेकर आएंगे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, और तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे और कहा यह जा रहा है कि 5 नवंबर तक जो है वो थोड़ी स्थिति में जो है वो सुधार आ सकती है प्रदूषण को देखते हुए। तो क्या यही सब कारण है? इन्हीं सब गंभीर मुद्दों की वजह से जो गंभीर विवाद है, अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव में हार जाएंगे? देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एमसीडी को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और कहा यह जा रहा है कि फरवरी में ही जो पूरी तैयारी है वो की जा चुकी थी, और अब जितने भी कानून हैं एमसीडी चुनाव को लेकर वो लाए जाएंगे। यानी कि लाउड स्पीकर को अब हटाया जाएगा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कोई भी पार्टियां नहीं कर पाएंगी, और आपको बता दें कि चुनाव आयोग इस पर काफी सक्रिय होता भी दिखाई देगा। फिलहाल सेमीफाइनल में दिल्ली के प्रदूषण से लेकर दिल्ली में जितने दावे हैं, जितने झूठे साबित हुए हैं, उन पर लेकर आउट होने से आपकी क्या राय है? यानी सेमीफाइनल में केजरीवाल आउट होंगे? सेमीफाइनल यानी कि एमसीडी के चुनावों में, एमसीडी के चुनाव से जो है वो आगे की रूपरेखा तय होगी कि दिल्ली में आने वाली सरकार किसकी होगी। इसलिए आपकी राय बेहद जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं, एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी? देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिन दावों पर वो खरे नहीं उतरे, एमसीडी चुनाव को लेकर इसके क्या आसार होते हैं, क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और इसका परिणाम, इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको एक बार फिर से बताते चले कि 7 दिसंबर को एमसीडी के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, यानी कि गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश की चुनाव से ठीक एक दिन पहले। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए। क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए।